फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। ये है पार्किंग एरिया प्रतापगढ़ फोर्ट का, और इधर से चालू होता है। ये है प्रतापगढ़ का फोर्ट। तो ऊपर हम लोग वॉक करेंगे, आगे जाके देखते हैं। ओके, ये आपके पास ही रहेगा। हाँ हाँ। गाइड हमारे तो कितना रहता है गाइड का? 300 रुपीज़ चार्ज। 300 रुपीज़ चार्ज लगता है गाइड के लिए। तो ये हम लोग को 500 दिए और 200 नाम है। बोलिए। अमित कुमार सारंगी। अमित कुमार सारंगी। तो हम लोग गाइड का सहारा लेके जाते हैं, वहाँ पर देख के आते हैं क्या है। ये 2 मिनट का रास्ता है, आगे हाँ। से गुफा आता है। अच्छा। वहाँ से बताएंगे। हाँ। कैसे बीच में आदमी लोग आएंगे ना, सब आने के बाद में बताएंगे। अच्छा। 25 फैमिली और यहाँ 150 लग रहे थे किले की हिफाजत के लिए। अच्छा, किले के जो हिफाजत करते थे हाँ, वो लोग, तो उनका जनरेशन अभी भी उधर, अभी भी यहाँ रहते। अच्छा, ये लोग आज भी ये फोर्ट का देखभाल संरक्षण करते हैं। कितना साल से हैं ये लोग? 400 साल पुराना। 400 साल से। ये जो प्रतापगढ़ फोर्ट हम देखने जा रहे हैं, ये प्रतापगढ़ किला छत्रपति शिवाजी राजा ने भवानी माता जी के मंदिर के लिए ये फोर्ट शिवाजी राजा ने बनाया। शिवाजी राजा का जन्म शिवनेरी फोर्ट में हुआ 1630 में। शिवनेरी फोर्ट पूना में था, जुन्नर में। और 3 अप्रैल 1680 रायगढ़ किले के ऊपर शिवाजी राजा का देहांत हुआ। 50 साल में उनके 360 फोर्ट है। 16 साल की उम्र थी शिवाजी राजा ने पहला फोर्ट जीता तोड़ना। 34 साल में उन्होंने अपना हिंदवी स्वराज्य स्थापन कर लिया। भवानी माता जी का मेन मंदिर तुलजापुर आता है और वहाँ पहले आदिल शाह का राज्य था। शिवाजी महाराज देवी माँ के दर्शन करने के लिए तुलजापुर जाते थे। सैन्य लोगों के साथ में हमेशा लड़ाई होती थी, लड़ाई में हमारे सैनिक मारे जाते थे। ये देवी माँ का दर्शन हो नहीं पाता था, तो भवानी माँ ने शिवाजी महाराज के सपने में आके कहा, मेरे ऐसी स्थापना करो, महाबलेश्वर के आगे ढोरप्या नाम का पहाड़ है, तो वहाँ पे तुम मेरी स्थापना कर। ये आपको पूरा एरिया दिखता है, जावली वैली कहा जाता है, जावली घाटी। यहाँ नीचे जावली गाँव आता है, इस एरिया को जावली वैली कहा जाता था। जावली घाटी में इतना घना जंगल था, सूरज के रोशनी जमीन तक छू नहीं सकती थी। जावली घाटी का इंचार्ज चंद्रराव मोरे था। मोरे मराठा था। शिवाजी राजा ने मोरे को समझाया कि तू मराठा, मैं मराठा, हम दोनों एक हो जाएंगे, हमारा हिंदवी स्वराज हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मोरे ने माना नहीं, क्योंकि मोरे गद्दार निकला, आदिल शाह से मिला हुआ था। शिवाजी राजा ने मोरे से जंग करके जावली घाटी जीता 1655 में। जावली घाटी हासिल करने के बाद में ये ढोरप्या नाम का यहाँ पहाड़ी दिखा, तो आसपास के गांव के लोग हैं अपने अपने गाय भैंसों को लेके यहाँ चराने के लिए लेके आते थे। गांव के लोग गाय भैंसों को मराठे में ढोर कहा करते थे। तो ये फोर्ट बनाया 1656 को स्टार्ट किया, 1656 और 1658 को कंप्लीट किया। 2 साल लगे फोर्ट बनाने के लिए। फोर्ट के आर्किटेक्ट मोरोपंत पिंगड़े, हीरोजी इंदुलकर, अर्जोजी यादव, इन्होंने किला बनाया। और ये जो फोर्ट बना है, पत्थर जॉइन करने के लिए इसके अंदर शीशा, ब्लैक कलर का लेड, खाने का काला गुड़, चूना, नदी के रेत का इस्तेमाल किया है, काला गुड़ का इस्तेमाल किया है। 400 साल पुराना फोर्ट है। आज आइए, इधर है, उधर बताने का, यहाँ रुकने का। बोलो। तो ये 2 साल में फोर्ट बनाया। फोर्ट के आर्किटेक्ट देखिए मोरोपंत पिंगड़े, हीरोजी इंदुलकर, इन्होंने फोर्ट बनाया कैसे देखिए। 2 दीवार आप देख रहे हैं ना, राउंड करके 2 दीवारों के बीच में किले का गेट है, एंट्रेंस है। अगर दूर से दुश्मन देखेगा, दोनों दीवार तो आमने सामने, जॉइंट दीवार देखेगा, गेट अंदर है पता नहीं चलता। फोर्ट के अंदर जाने के लिए पहले पहाड़ी रास्ता था, कच्चा रास्ता था। अगर दुश्मन ने तोफ का भी जंगल से फायर किया, तोफ का गोला सीधा दीवार पे जाएगा, गेट अंदर है, सेफ रहता है। प्रतापगढ़ किला बनाने के बाद में बीजापुर से बड़ी बेगम ने बेड़ा लगाया था चैलेंज कि शिवाजी राजे को कोई भी सरदार दरबार में पकड़ के लेके आएगा, जिंदा या मुर्दा, उसी सरदार को बीजापुर का आदराज इनाम मिलेगा। तो अफजल खान ने वो बेड़ा उठाया, बोला कि मैं लाऊंगा शिवाजी को पकड़ के। शिवा तो पहाड़ का चूहा है। अफजल खान में इतनी ताकत थी, जंगली हाथी को पीछे ढकेलता था, लोहे का रॉड है, अफजल खान बैंड करता था, बहुत ही शक्तिशाली था। अफजल खान निकला, 60,000 सेना थे उसके साथ, 64 वाइफ थे। 64 वाइफ को अफजल खान मार के आया था। तुलजापुर, पंढरपुर, रहमतपुर जितने भी मंदिर मस्जिद लगे ये तोड़ के आया था। वायु प्रांत का अफजल खान सूबेदार था 12 साल से। उसने एक शिवाजी राजा को खत लिखा, आपके जो पिताजी
राजे शहाजी राजे भोसले जैसे आदिल शाही में काम करते, आप भी यहाँ सरेंडर हो जाओ। शिवाजी राजा ने उसको खत लिखा, आप हमारे पिताजी के दोस्त, हमारे चाचा है, आप वहीं तक आए, यहाँ ये हम वहाँ नहीं से डरते, आपका शिवाजी। ऐसा शिवाजी राजा का खत था। अफजल खान को लगा शिवाजी बहुत ही डर गए, तो अफजल खान वहीं से निकला 12,000 सेना लेके रणतुंडी घाट है, वहाँ से उसने फौज लेके आया था। उसके फौज रोते और आई थी, इसलिए वो घाट का नाम रणतुंडी घाट रखा है। यहाँ कोयना रिवर है, कोयना रिवर पे अफजल खान ने 12,000 सेना रखी। सैयद बंड को साथ में लेके अफजल खान प्रतापगढ़ के नीचे मिलने के लिए आया। ये जो रेड वाला बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ब्लू कलर के साइड में, वहाँ अफजल खान मिलने के लिए आया। वहाँ पे शिवाजी राजा ने बहुत बड़ा शामियाना टेंट बनाया था। तो अफजल खान हाइट में 7.5 फीट का था और शिवाजी राजे हाइट में 5.5 फीट के थे, 5.5 फीट के। जैसे ही शिवाजी राजे फोर्ट में निकले, भवानी माता जी का दर्शन किया, पूरे तरह से गए थे, शिव जी का दर्शन किया, सिर पे जरेटो पहन के गए थे, बदन पे लोहे का बख्तर पहना था। यहाँ बाघ ने छुपा के ले थे। उनके साथ गोपीनाथ पंत यह आदमी थे, जिवा महाले सपकाळ, संभाजी काऊजी कोंडालकर ऐसे आदमी थे। जैसे अफजल खान बोला, आओ शिवाजी आओ, हमारे गले लग जाओ। शिवाजी महाराज अफजल खान को वहाँ गले मिले, तो अफजल खान ने दाएं बगल में शिवाजी राज की गर्दन दबाई। उसने कटार निकला, सीधा उनके पीठ पे हमला किया। शिवाजी राजा ने लोहे का बख्तर आर्म पहना था और लगा नहीं। शिवाजी महाराज बच गए। अफजल खान का इतना जबरदस्त वार था, शिवाजी महाराज का लोहे का बख्तर फट गया। शिवाजी राजा ने बाघ नकों से अफजल खान को पेट को चीर डाला। 10 नवंबर 1659 गुरुवार का दिन था, दोपहर 2 बजे थे। वहां पे शिवाजी राजा ने अफजल खान का वध किया। तो अफजल खान बड़ी जोर से चिल्लाने लगा, दगा दगा या अल्लाह बचाओ। उसका बॉडीगार्ड था सैयद बंडा, ये शिवाजी राजे के ऊपर हमला करने के लिए दानपट्टा लेके आया। जिवा महले ने देख लिया, उन्होंने देख लिया सैयद बंडा हमला करने के लिए आया, तो उसने एक ही छलांग लगाई। दानपट्टे से सैयद बंडा का राइट हाथ वहां पे काट डाला, सैयद बंडा को उसी जगह पे मार डाला। इसलिए कहावत कहा जाता है, था जीवा इसलिए बच गया शिवा। दानपट्टा मतलब 8-9 फीट का लंबा सा पतला सा ब्लेड, दोनों तरफ से धार रहता है, अपना बेल्ट जैसा शातिर से चलाना होता है। अगर जरा से भी आदमी से चूक हो जाएगी, यहाँ लगेगा तो आदमी का हाथ कट जाएगा, यहाँ लगेगा आदमी का 2 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा वो दानपट्टा है। सामने यहाँ गुफा दिखाई देता है, देखिए ये गुफा यहाँ तक थी, पोल तक, बहुत बड़ा ऐसा पहाड़ था। शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने के लिए जब नीचे गए, जाते समय उन्होंने गुफा के अंदर अपने 40 आदमी छुपा के गए थे फोर्ट की हिफाजत के लिए। अफजल खान दगाबाज था, अगर मिलते समय वो शिवाजी राजे से दगा फटका करके किला जीत के लिए जरूर आ सकता था। उसको रोकने के लिए कमांडर रखे थे। जैसे ही शिवाजी राजे ने अफजल खान को मारा, उसके सेना कोयना रिवर पे मार डाला। इतना बहुत बड़ा जंग हुआ है। शिवाजी राजे के पास 5,000 सेना थी, ये 5,000 मावड़ा ने अफजल खान के 11,000 फौज को मार डाला। इतना सबसे जबरदस्त जंग हुआ है। अब यहाँ प्रतापगढ़ फोर्ट के अंदर शिवाजी महाराज का स्टैचू ओपनिंग करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए, अपने इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो उनके लिए रोड और ये सीढ़ी बनाए 1957 में। ये गुफा थी, अभी काट दिया। जंगल में अभी जंगली जानवर, इस जंगल के अंदर अभी भी टाइगर, बफेलो, लेपर्ड, सुअर, झरेले सांप, अजगर पाए जाते हैं। रात को यहाँ जानवर अभी भी रोड को रात को यहाँ निकलता है। ये गुफा को अंदर से अभी बन गया है। गुफा भी छोटा सा है, ये बहुत बड़ी थी पहले। 40 सेने यहाँ बैठने के लिए इतने जगह थे अंदर। मतलब पहले का जो आदमी 7 फीट का गुफा के अंदर चल के जा सकता है, इतनी ऊंची गुफा थी। मतलब 50 फीट अंदर थी। अभी ये दिखाई देता है ये 10-12 फीट है। इसलिए कहा जाता है, फिक्र ना ये करिए नादा, ये तो शिवाजी का खड़ा है, इसके एक ही दम में अफजल खान खड़ा है। शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा। मराठा लोगों ने, मावड़ा लोगों ने बहुत बड़ा पराक्रम किया, विजय मिला, विक्ट्री। विजय को गांव के लोग प्रताप बोलते हैं। ये फोर्ट का नाम प्रतापगढ़ रख दिया, नहीं तो इसका ढोरपिया नाम का पहाड़ी कहा जाता था। और ये जैसा प्रतापगढ़ फोर्ट है, यहाँ सामने एक फोर्ट है मकरंदगढ़, वो भी शिवाजी राजा का फोर्ट है। यहाँ जो सामने दिखाई देता ना, ये सामने जो 2 पहाड़ आपको दिखाई देता ना, मकरंदगढ़ है, वो भी शिवाजी महाराज का फोर्ट है। वहाँ जाने के लिए गाड़ी का रोड अभी भी हुआ नहीं, पैदल जाना पड़ता है। ट्रैकर्स लोग वहाँ जाते हैं, 2 दिन लगते हैं जाने के लिए। और कौन ओनर नाम दोबारा होते हैं? ये जो प्रतापगढ़ फोर्ट है आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में फोर्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो 13वीं पीढ़ी, नाम है उनका उदयन राजे भोसले, 17 सिटी में रहते, उनके अंडर में प्रतापगढ़ किला, ये प्राइवेट किला, बाकी फोर्ट ये गवर्नमेंट के अंडर में। बाद में गेट ओपन करते थे, सनसेट का बाद में क्लोज किया जाता था।
अगर गेट तोड़ने के जब एनिमीज आएगा, पहले हाथी का इस्तेमाल किया जाता था गेट तोड़ने के लिए। किले का गेट ऊंचाई के ऊपर बनाने के लिए, हाथी यहाँ आएगा नहीं, हाथी यहाँ टर्न कर नहीं सकता, जगह कम है। ये गेट को खिला रखा है, हाथी को लगने के लिए बाहर है। ये पहले पॉइंटेड थे शार्पनेस से, अब ये लोग आने जाने लगे, इसको कट किया है। जब हाथी यहाँ आएगा गेट तोड़ने के लिए, उसको बाहर लगेगा, पूरा चढ़े में बड़ी तोप लकड़ी लेके दुश्मन गेट तोड़ नहीं सकता। तभी वह एनिमीज आया तो सामने वाला दीवार के ऊपर वहाँ विंडो है, वहाँ अपना सैनिक तोप लेके बैठता था। जैसे ही फौज आई उसके ऊपर अटैक करता था, गोरिल्ला कहा जाता है। शिवाजी राजा का फेमस अटैक माना जाता है गोरिल्ला टैक्टिक्स। इसका मतलब होता है ताकत कम करो, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा, गोरिल्ला वॉरफेयर। गेट अंदर है पता नहीं चलता, गेट छोटा सा बना है, दुश्मन की फौज अंदर ज्यादा जाना नहीं चाहिए, इसका गेट छोटा सा है, 2 घुड़सवार अंदर जाना नहीं चाहिए, इसका गेट नैरो है। गेट के ऊपर ये 2 सिंबल है टाइगर लायन का, इसका अर्थ है ये फोर्ट जीतने के लिए टाइगर और लायन जैसा शुभ योद्धा या राजा ही चाहिए, ऐसा उसका मतलब है। गेट की रक्षा करने के लिए पत्थर है, मशाल स्टैंड, जो मुसलमान का तोप है कैनन, और ये तोप का वेट 650 किलो, इसकी रेंज है 3 किलोमीटर। 2 कमांडर इसको उठाते थे, आदमी इतने ताकत वाले पहले लोग थे। ये तोप का आगे से गन पाउडर बारूद डालने की जगह पीछे आग जलाया जाता था। जब 1860 में अंग्रेजों का राज है, अंग्रेज लोगों ने बड़ी तोप को सील किया। तो पहले यहाँ नहीं थी, सामने जो बाहर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहाँ पहले फायर करने के लिए रखा जाता था, तोप को यहाँ दिखाने के लिए अभी फिट किया है। शिवाजी राजा ने अपने लोगों को ये आज्ञा पत्र लिखा है मूडी भाषा में। ये राजमुद्रा प्रतीप चंद्र लेखे व वरिष्ठ विश्व वंदिता शाह सोलो शिव से समुद्रा बचरा ये राजा थे। इसका मतलब ये शाहजी पुत्र शिवराय उन्होंने ये बना के जो दिया मुद्रा पूरे वर्ल्ड को वंदित है। जैसे पे 150 किलो की तोप लगे, पहरेदार घूमते थे, सिक्योरिटी गार्ड। आज दीवार के ऊपर आदमी को चलने के लिए 3 या 4 घंटा लगता है। ये 52 एकड़ में प्रतापगढ़ फोर्ट छत्रपति शिवाजी राजा ने बनना है। 1500 लोग थे ये फोर्ट बनाने के लिए। ये फोर्ट को टाइम का खर्चा 10,000 होन स्वर्ण मुद्रा गोल्ड के सिक्के, इतना खर्चा है। पहले जो राजे महाराजे लोग ये जो फोर्ट बनाते थे पत्थर जॉइन करने के लिए, इसके अंदर सीसा, गुड़, चूना, नदी के रेत का इस्तेमाल करते थे। आज भी उसी टाइप से फोर्ट का रिपेयरिंग चालू है। यहाँ सामने मिक्सर है, इसी मिक्सर में अभी भी चूना, गुड़, उड़द दाल, तुलसी काते, इससे फोर्ट का रिपेयरिंग अभी भी वैसा हो रहा है। सामने जो गेट है इसका नाम है रॉयल पथ, राजमार्ग कहा जाता है। शिवाजी महाराज का कैपिटल फोर्ट रायगढ़ 65 किलोमीटर यहाँ से रायगढ़ है। रायगढ़ को राजधानी कहा जाता है। कोकर में आता है रायगढ़ फोर्ट। यहाँ भवानी माता जी का मंदिर। शिवाजी महाराज हर मंगलवार और शुक्रवार रायगढ़ से कृष्णा गुही के ऊपर पहाड़ों से यहाँ तक आते थे। राजा आने के बाद में उनको पालकी रहती थी, पालकी में बिठा के उनको यहाँ से मंदिर में लेके जाते थे, इसलिए इसको रॉयल पथ कहा जाता है। राजा और उनके परिवार उनके लिए रास्ता था, उनके साथ जो प्रजा थे उनके लिए फोर्ट में आने के लिए पहाड़ी रास्ता था। राजमार्ग बारिश के वजह से टूट गया, इसलिए रास्ता आगे से बंद है। जैसे महाराणा प्रताप का चेतक नाम का घोड़ा था उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। शिवाजी महाराज की फेमस घोड़ी थी कृष्णा, हवा की रफ्तार से सह्याद्री माउंटेन में तेज भागने वाली, घोड़े से भी तेज। सामने यहाँ जो फ्लैग लगा है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वॉच टावर। चौथी के बच्चों की किताब में आप प्रतापगढ़ का फोटो दिखते हैं या टीवी पे, प्रतापगढ़ का फोटो इसी का आता है। सैनिक वहां से जावली घाटी, यहाँ जावली गाँव आता है। चंद्रराव मौर्य से युद्ध करके जावली घाटी शिवाजी राजा ने पहले जीता मौर्य से। आई ये पहाड़ी रास्ता, इसी पहाड़ी के रास्ते से नीचे गांव में शिवाजी राजा जावली गांव में हमला करने के लिए गए थे। ये पहाड़ी का रास्ता, घोड़े का रास्ता। हाँ, पानी का तालाब है। ये प्रतापगढ़ किला बनाने के लिए पहले पत्थरों की जरूरत थी। शिवाजी राजा के पास सैनिक कम थे, आर्मी बाहर से तो गहरा खाइए और बाहर से पत्थर लाना बहुत ही मुश्किल था। ये ढोरप्या नाम का पहाड़ था, सोल्जर्स लोगों ने यही से पत्थर काटे, पत्थर में पानी लगा। 2 फायदे मिले, फोर्ट बनाने के लिए पत्थर भी मिला, पीने के लिए पानी भी मिला। तालाब को झरना स्प्रिंग वाटर है, पानी के लेवल से अंदर अभी भी 25-40 फीट गहरा है। फोर्ट के अंदर ऐसे 4 तालाब है, 4 तालाब में से पत्थर काट के 2 साल में फोर्ट बना के कंप्लीट किया। जमीन से फोर्ट बहुत ही ऊपर है लेकिन पानी है, कभी भी इतना हाइट पे पानी रहता नहीं। शिवाजी महाराज के जितने भी फोर्ट है उनके हर किले के अंदर पानी। रायगढ़, राजगढ़, तोरना, सिंहगढ़, सिंधुदुर्ग, पनारगढ़, विशालगढ़, विजयदुर्ग, पद्मदुर्ग, लोहगढ़, हर फोर्ट के अंदर ये तालाब है, कभी सूखता नहीं है तालाब। हालत देखिए, 2-3 साल के बाद में इनको रिपेयरिंग करना पड़ता है। हाँ। सीमेंट का सीढ़ी हमेशा टूट जाता है। यहाँ से मंदिर तक सीढ़ी ओरिजिनल है, 400 साल पुराना है, शिवाजी राजा के टाइम का। आज तक रिपेयरिंग किया नहीं, ओल्ड इज गोल्ड। ये इंटरलॉक किया, खाचा रखे फीट का। पहले के लोग हाइट में ज़्यादा थे, उनके हाइट के हिसाब से सीढ़ी है, मावलास के हाइट के हिसाब से। इससे पता चलता है कि पहले लोग कितने जंग शुरू करते थे लड़ाई। ये मसाला रखने के लिए मसाला स्टैंड। अच्छा, यहाँ राजमार्ग का रास्ता है, ये सीढ़ी। ऐसा ही राजमार्ग का मंदिर में मोहित ने उसी तलवार से अफजल खान लड़ाई में 600 लोग लड़ाई में मार डाले दुश्मन के। पहले ज़माने में ऐसा था,
दुश्मन के 100 लोग मारेंगे, सैनिक को इनाम बोल के तलवार के ब्लेड के ऊपर एक सिक्का दिया जाता था राजा की तरफ से। उन्होंने 12,000 सेना में से 600 लोग आदमी मारे, तो 6 सिक्के उनके तलवार के ऊपर है। सामने 3 स्टार है, बैक साइड को 3। यह मंदिर आप देख रहे हैं 400 साल पुराना मंदिर है, काला पत्थर का। यह मंदिर का ऊपर वाला कलश प्योर गोल्ड का है, 1.25 मन का ये सोने का कलश है। ये गौमुख है, देवी माँ का अभिषेक का पानी यहाँ से नीचे जाता है। यहाँ पहले के वेपन से हथियार, इससे पता चलता कि अपने कमांडर कितने ताकत वाले थे। ये बीच वाला स्टोन कटर है, इसका वेट है 50 किलो, पत्थर काटने के लिए काम आता है। एक आदमी इधर खाली उठून मारायची, इधर खाली उठून मारायची। यहाँ देखिए हनुमान जी का मंदिर है, श्री समर्थ रामदास स्वामी। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में साउथ वेस्ट हनुमान जी की स्थापना के दक्षिण मुख करते थे। अगर बाले किला भी दुश्मन लोगों ने जीत लिया, ऐसा वक्त कभी आया तो ऊपर सुरंग है, सुरंग से सैनिक बड़े फोर्ट में निकल के वापस गोरिल्ला वॉर से किला जीत लेते थे, मतलब किला छोड़ के जाते नहीं थे। जैसे बड़े किले का एंट्रेंस देखा, छोटे किले का दूर से दोनों दीवार जॉइंट दिखता है, गेट अंदर है पता नहीं चलता। तोप का हमला हुआ तो दीवार पे जाएगा, गेट अंदर है सेफ रहता है। आज हमारे पास क्रेन है जिससे पे पहले कुछ नहीं था, एक एक आदमी ने पत्थर उठा के रखा है। पत्थर देखो कितने बड़े, ये सबसे सामने वाला बड़ा पत्थर है, कैसा रखा होगा। इतने ताकतवर पहले लोग थे। अभी इतना ही सीढ़ी 450 सीढ़ी यहाँ खत्म होता। अभी यहाँ देखिए 450 सीढ़ी हम आ गए, सीढ़ी खत्म हुआ है, उतरने के लिए सीढ़ी बाकी। यहाँ भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, केदारेश्वर जी का। नीचे जो भवानी माता जी का मंदिर देखा, फोर्ट के आर्किटेक्ट थे मोरोपंत पिंगले हीरो जी इंदुलकर। भवानी माता जी का मंदिर यहाँ पहले बनाने वाले चाहते थे, जैसे जमीन में खुदाई काम चालू किया, शिवलिंग मिला, शिव का मंदिर यहाँ बना है। और नीचे देवी माँ का मंदिर, ये इच्छापूर्ति शिवलिंग है। शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने के लिए नीचे गए, जाते समय उन्होंने शिवलिंग को रुद्राभिषेक किया। मंदिर के सामने जो यमटी फाउंडेशन है, यहाँ शिवाजी राजा का दरबार चलता था, 8 लोगों का दरबार। 8 मिनिस्टर बैठ के फैसला सुनाते थे। राजा लोगों के 2 दरबार थे। हाँ, ये दरबार राजा लोगों के 2 दरबार थे, बड़ा दरबार छोटा दरबार। मुगल लोग उसको दीवाने आम और दीवाने खास बोलते थे। दीवाने आम बड़ा दरबार तो रायगढ़ किले के ऊपर होता था, दीवाने खास छोटा दरबार यहाँ होता था। किसी सैनिक ने गद्दार की, गद्दार आदमी को यहाँ सजा सुनाते थे। गद्दार को सजा एक ही मिलती थी, पनिशमेंट की, जिंदा आदमी को खाई में फेंकते थे। नए आदमी को लड़ाई में लेना हो तो नए आदमी को भगवान के सामने शपथ लेने के बाद में फौज में लिया जाता था। यह दरबार पैक था, अंग्रेज लोगों ने यह दरबार गिराया, क्योंकि वो टाइम में पहले अपने देश में इतना सोना चांदी था, पहले लोग दीवार के अंदर सोना चांदी छुपा के रखते थे। अंग्रेज को पता चला हर फोर्ट के अंदर अंग्रेज गए, उन्होंने पहले रॉड को ये सब गिराया, सोना चांदी डायमंड सब अपने देश का अंग्रेज लूट के लेके गए। अभी हम इतना ऊपर आ गए, सीक्रेट टनल। हाँ, ये अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल है, खुफिया रास्ता। अगर यहाँ बाले किले के ऊपर दुश्मन का हमला हुआ, हमारे सैनिक इसी टनल से निकल के जाते थे, जान बचाने के लिए टनल है। लास्ट वाला सैनिक जाता था, ये टनल बंद करते थे पत्थर से। इस दीवार के बाहर सैनिक यहाँ से बड़े फोर्ट में जाते थे, गेट बंद करके हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवराय ऐसा नारा लगा के दुश्मन के ऊपर अटैक करके किला जीत लेते थे। ये जो प्रतापगढ़, वो टनल का रास्ता किधर है? इधर निकलता है, ऊपर से दिखाएंगे। अच्छा, ये जो प्रतापगढ़ फोर्ट है, ये 17 जिला था। इसी दीवार के आगे से रायगढ़ जिला चलो होता है। किले की दीवार है, बाउंड्री सामने आपको रोड दिखता ना, ये पोलादपुर महाड़ मुंबई रायगढ़ जाता रोड। पोलादपुर को 17 नंबर का नेशनल हाईवे लगता है, जब बॉम्बे और गोवा जाता है। यहाँ से कोंकण एरिया चला होता है। सामने वो रिवर है सावित्री रिवर, सावित्री निकलते महाबलेश्वर में बेहतिया कोंकण में। 2 साल पहले यहाँ ब्रिज गिरा था। रायगढ़ किला यह बाजू में आता है। क्लाइमेट खराब है, उनको दरबार के जगह पे वहाँ सजा सुनाते थे। और गद्दार आदमी को यहाँ लेके आते थे, हाथ पाँव बांध के, अनाज की एम्प्टी गनी बैग खाली बोरे में बांध के यहाँ से गद्दार को उठा के फेंक दिया जाता था। तो जमीन से हाइट है 1800 फीट है, 1800 सी लेवल से अबाउट इसकी हाइट है 3500 फीट पे। लेकिन ये पनिशमेंट बना कर रखा है, यहाँ से किसी को फेंका नहीं। वो टाइम में लोगों में दहशत रहती थी, कायदे कानून स्ट्रिक्ट थे, कोई आदमी गद्दारी नहीं करते थे। हर फोर्ट के अंदर ऐसे सजा रहती थी, पहले सबके सामने सजा मिलती थी, कोई आदमी गद्दारी नहीं करते थे। हर फोर्ट के कुछ है क्या पड़ा है, डेड बॉडी वगैरह? नहीं, यहाँ से किसी को फेंका नहीं ना वो टाइम में, इसने मतलब वो टाइम में दहशत रहती थी। एक आधा भी फेंकना चाहिए था। हाँ, यही करते हैं। और आपका नाम और नंबर बता दीजिए। अमर रत्नाकर जंगम,
और मेरा contact मोबाइल नंबर है 8275617978। तो कोई भी व्यूअर्स अगर आना चाहते हैं हाँ प्रतापगढ़ फोर्ट अच्छी तरह से घुमा लेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट। हाँ, तो इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू।